तीसरा कदम जो इमाम ने उठाया, आजकल की जबान में अगर कहूं तो बनी अब्बास के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। सिविल नाफरमानी तो जानते हैं ना, ठीक है ना। यहां भी आप लोगों ने बिल जलाए थे, याद है? कैसे सफवा ने जमाल का वाकया आपको पता है, मैं वाकया बयान नहीं करूंगा। उसने हारून को ऊंट किराए पे दिए थे। इमाम नाराज हुए कि तुमने इस जालिम को ऊंट किराए पर क्यों दिए। सफवान ने कहा मैंने ऊंट किराए पे दिए हैं, वो इन ऊंटों के साथ किसी पर हमला करने नहीं गया, किसी से बगावत करने नहीं गया, वो शिकार करने नहीं गया, वो किसी लहव लाइब के PSL देखने के लिए नहीं गया, वो तो हज पे जा रहा है। वो हज पे जा रहा है, हज पे जाने के लिए मैंने उसे ऊंट किराए पे दिए हैं। हज इबादत है या मासियत? हज इबादत है या मासियत? हारून रशीद का हज मासियत है। कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छा आदमी अगर काम करे, अच्छा काम करे तो वो अच्छा होता है। हुस्ने फ़िअली काफी नहीं होता, हुस्ने फ़ाइली की भी जरूरत होती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सबसे कबूल है? नहीं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा है। लेकिन किससे कबूल है? उससे कबूल है जो अच्छा है। अच्छा कौन है? जिसके दिल में अली की मोहब्बत है। अगर अली की मोहब्बत दिल में नहीं है तो उसका कोई अमल अच्छा नहीं है। इमाम ये फरमाना चाह रहे हैं कि तूने जिसको किराए पे दिया, ये ना देखो वो किस काम के लिए जा रहा है, देखो जाने वाला कौन है, उसका कोई काम अच्छा है ही नहीं। फिर फरमाया तुमने किराया ले लिया था, एडवांस दे गया किराया तुम्हें? कहा नहीं। है ना, ये तो अभी जाएगा आएगा, इसके दरबारियों को रिश्वत दी जाएगी, पता नहीं किस किस तरह किराया निकलेगा। आप तो शहर इक़्तिदार में रहते हैं, आपको पता है किस तरह पैसे निकाले जाते हैं। ठीक, कहा जब तक ये वापस ना आ जाए, तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश है ना कि ये सालिम वापस आ जाए, मेरे ऊंट भी सालिम आ जाए, मुझे किराया भी मिल जाए। कहा इतनी ख्वाहिश तो मेरे दिल में है। इमाम ने फरमाया, बहुत संगीन जुमला है, इज़न अंता मिनहुम, अगर ऐसा है तुम एक आन भी किसी जालिम के बका की ख्वाहिश दिल में रखते हो तो तुम जालिमों में से हो। कौन कह रहा है? जो अंत मिन्ना अहलुल बैत भी कह सकता था। वो जबान जो किसी को भी कह सकती है, अंत मिन्ना अहलुल बैत, कि तुम हम अहलुल बैत में से हो। वो जबान किसे कह रही है? सफवान से कह रही है, इज़न अंता मिनहुम, फिर तुम तो जालिमों में से हो। सिविल नाफरमानी है ना कि बनी अब्बास के साथ कोई मामला नहीं हो सकता है। एक दर्जी था, कपड़े बनाता था, बुटीक थी उसकी, वो हारून को कपड़े देता था। एक दिन इमाम के पास आ गया कि मैं हारून को कपड़े देता हूँ, मुझसे कपड़े खरीदता है, मैं कहीं आवान ज़लमा में से तो नहीं हूँ, मैं जालिमों की मदद करने वालों में से तो नहीं हूँ। इमाम ने फरमाया तू जालिमों में से है, जालिम की मदद करने वाला वो है जो तुझे सुई और धागा अपने गिरबान में भी जानना है या नहीं है? हम भी तो जालिमों के दरमियान में हैं, हम भी वोट भी देते हैं, जॉब भी करते हैं, काम भी करते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं, दिल में ख्वाहिश भी रखते हैं। गिरबान में जानना चाहिए तेज कहीं हम क्या हो रहा है। ये ना कहें कि मकसद बड़ा अच्छा है, हम जालिमों के लिए दिल में नरम गोशा रखते हैं इसलिए कि हमें इत्तेहाद फलान फलान चाहिए, कोई तोजी चलने वाली नहीं है। इसलिए कि जालिमों के अच्छे काम भी थे, जालिम का कोई काम अच्छा नहीं होता है। अगर किसी मोमिन के दिल में किसी जालिम के लिए नरम गोशा हो तो वो खुद जालिम है। जालिम के लिए नरम गोशा नहीं हो सकता। आप कहें आपको पता नहीं हम किन हालात में हैं, आप नहीं जानते इमाम मूसा काजिम किन हालात में थे, किन सख्तरीन हालात में इतने
मुहकम कदम उठाए, इतने सख्त इकदामात किए हैं, फिर मुश्किल तो हो गई। मैं अपनी निस्बत कहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आजकल के दौर में जीना बड़ा दुश्वार है, क्या करेंगे। और भी मिसालें हैं।